हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ताकि हम लोग को एक अनुमान लग सके कि आयोग द्वारा कैसा क्वेश्चन आता है, ताकि हम लोग अपनी तैयारी में गतिशीलता प्रदान कर सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत इतिहास के क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस प्रकार है, चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 38वीं बीपीएससी द्वारा पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन। इसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो यह फैली थी कुषाणों के समय में फैली थी। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, इसे इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, अतः इसे गांधार कला शैली भी कहते हैं। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां काली स्लेटी पाषाण से बनाई गई है। इस कला का सर्वाधिक विकास कुषाणों के शासन काल में हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन। तो जंतर मंतर का निर्माण किया था तो महाराजा जयसिंह ने किया था। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं, जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसका व्याख्या देखें, 1965 में पाकिस्तानी हमले और देश में सूखे से उपजे अनाज संकट से निजात पाने के लिए तथा किसानों के हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कौन प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते थे। इसका व्याख्या देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने पहली बार गुरुदेव कहा था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। इसकी व्याख्या है, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले एमजी रनाडे को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था? तो 1928 में आया था। इसकी व्याख्या देखें, साइमन कमीशन जिनका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में भारत में पहली बार आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? 1929 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है? तो जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखिए, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए और मारे गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इसकी व्याख्या देखिए, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया था। इसे भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी एएम हिम के द्वारा। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जाने गए। इसकी व्याख्या देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाने गए। इन्होंने गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़े जाने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में बनाई। इसकी व्याख्या है, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहाँ 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया 1858 में।
इसकी व्याख्या है 1857 के महासंग्राम के बाद 1858 के अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री बना दिया गया। 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन ने महारानी को कैसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया। अब हम लोग देखते हैं 39वीं बीपीएससी द्वारा पूछे गए इतिहास के क्वेश्चन। तो प्राचीन भारत के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो ये आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इसकी व्याख्या है सिंधु सभ्यता को उस लिपि के न पढ़े जाने के कारण उसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो सूत्र युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्याख्या। इसकी व्याख्या है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल सूत्र काल अथवा धर्मशास्त्रों का युग माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि इसका व्याख्या है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई अभिलेख से सिर्फ आर्य देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि आदि देवताओं के नाम मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला है? तो ऋग्वेद से मिला है। इसकी व्याख्या है सविता सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लेखित है। नेक्स्ट देखते हैं संगम युग में उरेयूर क्या विख्यात था? तो इसका आंसर होगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। इसकी व्याख्या है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोपाल थे। मौर्य सम्राट बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक महान ने आजीवकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कर्ण गुफा, चौपार गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो हिंद यवन योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसकी व्याख्या देखते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से पता चलता है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात के शक शासकों को पराजित कर चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था तो भाब्रू स्तंभ बताया था। इसकी व्याख्या देखिए अशोक के भाब्रू वैराट अभिलेख में स्वयं को देवा नाम प्रियदर्शनी लाजिनो मागधो कहा है, जिसका अर्थ है देवताओं में के प्रियदर्शी राजा मगध है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये मिलिंद पांडव है। इसकी व्याख्या है मिलिंद पांडव एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें यूनानी राजा मिलिंडर मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय व्यापारिक मार्गों पर मौन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश दिया था। इसकी व्याख्या है गुप्त वंशीय शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जी खोल कर ग्राम अनुदान दिया था। इसी काल में मंदिरों का निर्माण भी आरंभ हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में। इसकी व्याख्या देखते हैं धर्मशास्त्र काल में सूत्र साहित्य में प्रथम बार पता चलता है कि समाज में छुआछूत की भावना बलवती हो गई थी। यह माना गया है कि शूद्र जाति के स्पर्श मात्र से ब्राह्मण तथा अन्य वर्ग के लोग अपरभित हो जाते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। तो इसका क्वेश्चन है भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसकी व्याख्या है मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सर्वप्रथम 1206 में अख्ता प्रदान किया था। ऐबल ने गुलाम वंश की स्थापना की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल 1296 से 1316 में खालसा भूमि अधिक पैमानों पर विकसित हुए। ऐसा राजस्व सुधारों के दृष्टिकोण से किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं किन धातुओं से बने थे? तो चांदी और तांबा।
इसका व्याख्या देखते हैं। सल्तनत काल के टंका एवं ससगनी सिक्के चांदी के बने होते थे, जबकि जीतल ताम्र सुमुदा थी। टंके एवं जीतल में 1:48 का अनुपात था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इसके व्याख्या है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में रानी पद्मावती के विरह वियोग को वर्णन 12 मासा के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी? तो भू राजस्व थी। इसकी व्याख्या है, विजयनगर साम्राज्य को भू राजस्व से होने वाली आमदनी उसके आर्थिक स्रोत का एक विशिष्ट लक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह की थी। इसकी व्याख्या है, शेरशाह ने टोडरमल की जब्ती प्रणाली को भू राजस्व वसूली हेतु अपनाया था, अतः शेरशाह को ही जब्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जवाबित का संबंध किससे है? तो यह होगा राज्य के कानून से है। नेक्स्ट है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या थी? तो कंधार थी। कंधार राज्य मुगलों और ईरान के शासकों के मध्य झगड़े का मुख्य प्रमुख कारण था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 2 असफा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आधुनिक भारत के क्वेश्चन। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। इसकी व्याख्या देखिए, सरजामी व्यवस्था मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। सरजामी भूमि मराठा वेतनदारों और उसके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में की थी। इसकी व्याख्या देखिए, अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। यह उनकी दूसरी फैक्ट्री थी। इससे पूर्व में 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो होगा वासुदेव बलवंत फकरे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। इसकी व्याख्या है, 1878 द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में लिटन की जगह वायसराय बनते ही रद्द कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अमेरिका में पूरी हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है आपका तारकनाथ दास। इसकी व्याख्या देखते हैं, तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया था, जिसकी भाषा उत्तेजक व राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? तो इसका आंसर होगा प्रथम महायुद्ध। गदर आंदोलन 1913 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में किए थे। उन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस के दोनों दलों, नरम दल गरम एवं कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की मध्य सहमति में बिंदु ढूंढे जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो वैलेंटाइन चिरोल थे। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखिए, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मी ने लिया था। इसकी व्याख्या देखिए, 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों की वेतन वृद्धि के लिए आमरण अनशन किया और अपनी मांगें मनवाने में सफल रहे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो वो इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना। इसका व्याख्या देखिए, अवध के एका आंदोलन 1921 का मुख्य उद्देश्य बढ़े हुए लगान को न देना था, लेकिन वैध लगान को वे समय पर देने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसका नेतृत्व मदारी वासी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? डॉक्टर मोहन सिंह की थी। INA की स्थापना का ख्याल सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति भी थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937। इसकी व्याख्या देखें। 1937 में चुनाव के फलस्वरूप विभिन्न प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारों का गठन हुआ। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो तिनकटिया से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। यह 1899 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं 40वीं BPSC द्वारा पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो प्राचीन भारत के क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो लाल रंग का हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऋग्वेद संहिता का नामा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पे पर नामांकित देवता पर समर्पित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या है? तो 1/6 है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व को षंडभाग 1/6 की संख्या दी गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका आंसर होगा आजीवकों ने किया था। इसकी व्याख्या है आजीवक संप्रदाय के लोग बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व कहलाता है। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की थी। इसकी व्याख्या देखें। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में त्याग दिया गया था। वहाँ के अवशासन में पर्याप्त विघटन हुआ। ये नगर थे पटना, मथुरा, कुम्हार, सोनपुर, सौगौरा आदि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। तो लगभग इसका हम लोग व्याख्या से देखते हैं। चीनी यात्री इत सिंह 671 या 672 ईस्वी में अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म का अवशेषों को देखने के लिए बिहार का भ्रमण किया था। अब हम लोग देखते हैं सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो इसकी व्याख्या है नागानंद हर्षवर्धन, हर्षचरित बाणभट्ट, तुगलकनामा अमीर खुसरो, तोहफत उल मोहम्मदीन राजा राम मोहन राय, नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। अब हम लोग मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर के उससे पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों के गोवा को छीना था? तो हरिहर द्वितीय ने छीना था। इसकी व्याख्या देखें। विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता बहमनी राज में बेलगांव व गोवा छीनना था। हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से 1407 ईस्वी तक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो हॉकिंस को किया गया था। इसकी व्याख्या देखिए। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड से भारत राजदूत के रूप में आया। उसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। इसकी व्याख्या है मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो ये पहले खराज और उस और मुक्तई है। हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो उपज में 1/3 से 1/2 भाग वसूला जाता था। खम्स है यह लूट का धन होता था जिसका 1/5 भाग राजकोष में तथा 4/5 भाग सैनिक में बांट दिया जाता था। मुक्तई सल्तनत काल के लगान निर्धारण की
निर्धारण की मिलन प्रणाली को मुक्तई कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने दी थी। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों की षड्यंत्र की संज्ञा दी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो यह है साहूकार नहीं लिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों के विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन प्रदर्शित करता है? तो होगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजातियों का नाम बताए। तो ये खोंड था। इसकी व्याख्या देखिए, खोंड जनजाति ने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुक्त अप्रभावित रहा था? तो ये हो जाएगा कृषक और मुसलमान। नेक्स्ट हम लोग व्याख्या देखते हैं, 1905 के स्वदेशी आंदोलन में बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना था। कृषक भी इस आंदोलन से नहीं जुड़ सके थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो H.S. ऑल्टकॉट था। इसका हम लोग व्याख्या देखिए, H.L. ऑल्टकॉट 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो इसका हो जाएगा, पहले चौरा चोरी में पुलिस गोली कांड, फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना का जलाना, फिर गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं, 5 फरवरी 1922 को एक जुलूस पर गोलीबारी से जनता उत्तेजित हो उठी तथा पुलिस पर हमला बोल दिया। फलतः 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, खुदाई खिदमतकार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनाने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. राय था। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। इसकी व्याख्या देखें, असहयोग आंदोलन के दौरान अनेक देशी रियासतों ने स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। अंत 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, जिसमें विभिन्न रियासतों में 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन है, दूसरा कारण, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। तो कथन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सही है? तो इसका आंसर होगा, एक ए सही है और आर गलत है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं, गोलवलकर का RS 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से बिल्कुल पृथक रहा था। सितंबर 1942 में गोलवलकर ने राष्ट्रीय स्थानीय निकायों, विधायिका एवं सरकारी सेवाओं में कार्यरत हिंदू महासभा के सदस्यों का आह्वान किया। वे अपना रोजमर्रा का काम करते रहे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। नेक्स्ट उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर राजमहल ने की थी। नेक्स्ट है, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पास हुआ था। तो ये हुआ था धार्मिक असुविधा के कारण सती निषेध रेगुलेशन। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी, 1774 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख कहा जाता था।
नेक्स्ट है, किसके द्वारा मंदिरों के प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली के भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार में हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय, निर्धन, सर्वसाधारण वर्ग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस वर्ग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में हुई थी। इसकी व्याख्या देखिए, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। 1928 में भगत सिंह ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? तो एनी बेसेंट थी। इसकी व्याख्या देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट है, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। इसकी व्याख्या है, सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सितंबर 1873 में किया था। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने के लिए तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना की। अब हम लोग देखते हैं 41वीं बीपीएससी के द्वारा इतिहास के क्वेश्चन। तो प्राचीन भारत के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं था? तो कदम्ब का नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उससे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो जन्म है लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति है बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था, तो ये लकड़ी का बना था। नेक्स्ट है, कवि बाण निवासी था, थानेश्वर का था। बाणभट्ट हर्ष दरबारी कवि था, जो थानेश्वर का निवासी था। इसने हर्षचरित नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अब हम लोग मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेनसांग ने की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खां की हो गई थी। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित है, तो ये पहला देवरा, दूसरा चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। इसकी व्याख्या देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार क्रमवार विवरण। देवराई का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव को कहा है। इसके व्याख्या देखिए, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है, शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्य युग इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में ही वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और B.A. स्मिथ ने इससे सहमत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इसके कथन और कारण दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण है, महाविहार को राजकोषीय सहायता मिलना बंद हो गया था। दोनों में से कौन सा सही है? तो इसके हम लोग आंसर देखते हैं। कथन और कारण दोनों सही है, और सही कथन और कारण सही का स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसका हम लोग व्याख्या देखें, 11वीं शताब्दी में बंगाल के पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देना आरंभ कर दिया। इस कारण नालंदा का महत्व घटने लगा। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है। इस कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, शेरशाह ने बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। स्वामी विवेकानंद। इसका हम लोग व्याख्या देखें। स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि एवं प्रचारक थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इसका हम लोग व्याख्या देखें। होम रूल लीग का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने क्रमशः अप्रैल 1916 और सितंबर 1916 में किया था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को ने लाला हरदयाल द्वारा की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। यह नारा उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दी थी। नेक्स्ट है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो ये कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के कारण मिली थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी का महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम को दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों को पुनरावृत्ति का कारण था? तो ये था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो यह होगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट है, सूची 1 में सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ये हो जाएगा ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिंसेप ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान, डब्ल्यू हंटर के द्वारा रचित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1857 के विद्रोह में से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो ये होगा मुजफ्फरपुर और मुंगेर अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो ये हो जाएगा बिहार और संयुक्त प्रांत में व्यापक रहे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो राजकोट सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसकी व्याख्या देखिए, गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह 1928 में हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया? तो आगा खां पैलेस में किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में असफल रहा। नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, इसका लक्ष्य था? तो हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसकी व्याख्या देखिए, 1918 में रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर गिरफ्तार किया जा सकता था अथवा उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। इसी कारण INC ने इसे काला कानून कहकर इसका विरोध किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1896 में की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। इसकी व्याख्या है, 1938 में हरिपुरा गुजरात कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो होगा शाह शुजा से। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। इसकी व्याख्या देखिए, HS
H. आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय के अनुरोध किया कि प्रांतीय और केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए किया जाए। मिंटो ने इनकी मांग का पूर्ण समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय थे। इसकी व्याख्या है, राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष 1829 में हुई थी। इसकी व्याख्या है, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज नाम के एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं, 1585 से 87 ईस्वी में अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने अपने पटना दौरे के क्रम में लिखा है कि यहाँ के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1882 में हुई थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।